हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के लिए जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रायिकता है, उसमें हम ताश का कंसेप्ट आज जानेंगे। यदि आप इस ताश कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो आपको दोबारा दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरी नहीं, एक ही वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कंसेप्ट इसका देख लेते हैं। पहला आपको ये जानना है कि टोटल जो वैलिड कार्ड होता है, मतलब ताश का 52 पत्ता होता है, तो उसको हम कहते हैं कुल घटना। तो 52 की पत्ता जो होता है टोटल। अब इनमें हम देखते हैं क्या कि देखिए इस टाइप का जो पत्ता रहता है, ऐसा जब रहता है जिसमें चित्र, इसको हम कहते हैं हुकुम या कालापान कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम स्पेड कहते हैं। लालपान जो रहता है इसको हम हार्ट कहते हैं और ईट इसको कहते हैं। इस टाइप के पत्ता को हम ईट कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। और यहाँ से देखिए ये कलब पत्ता हो गया, आपका चिड़िया हो गया, ठीक ना, चिड़िया कहते हैं या तो इसको चिरी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ये ताश के पत्ता में आपको ऐसा चित्र दिखे, इसको हुकुम हम कहेंगे, हुकुम या कालापान। इस तरह का दिखे तो आपको क्या करना है, लालपान। इस तरह के दिखो तो आपको क्या करना है, ईंट कहना है। तो देखिए इस टाइप के सभी चित्र फिगर को जो है ना आप नाम अच्छे से रख ले, ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें देखिए आपको जो है ना क्या है कि इसमें दो पत्ता जो है ना आपको रेड दिखाई देता होगा। यहाँ पे ये मतलब हार्ट वाला और डायमंड वाला दोनों क्या है, लाल है। तो हम जानते हैं कि 4 टाइप का पत्ता होता है। इसमें चारों का जो है ना संख्या जो होता है 13-13 की संख्या होता है। कितना होता है, 13-13। तो देखिए इसका भी 13, काला का कालापान या हुकुम का इसका मतलब जो है ना कितना हो गया, 13। लालपान का इसका भी 13 और डायमंड का भी 13 और चीरी का भी 13 हो गया। तो हम जानते हैं कि 13 चौक कितना हो गया, टोटल कार्ड की घटना जो था 52, ये 13 चौक 52 हो गया टोटल। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको देखना है क्या कि 2 गो लाल है। तो सिर्फ पूछे ना लाल, तो लाल की संख्या यदि पूछे तो टोटल 13 और 13 26 हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए दोनों लाल है, ये स्पेशल नाम नहीं बताया है कि लालपान और यहाँ से ईंट, ये नहीं बताया, सिर्फ बोलेगा आपको लाल पत्ती का प्रायिकता क्या होगा। तो लाल पत्ती को मैं क्या करना है, आपको 13-13 को जोड़ देना है, मतलब 26/52 कर देना है। कटा के टोटल कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी में पूछेगा काला पत्ती का, तो काला पत्ती का जो टोटल होगा, देखिए काला है यहाँ से, काला पान भी यहाँ से, हुकुम भी 13 गो है और चिरी भी 13 गो है। तो ये दोनों काला पत्ती है। तो काला की संख्या पूछे ना, तो काला की संख्या टोटल हो जाएगा 13 दूना 26, इसका भी 26/52 हो जाएंगे। चलिए अब इसके आगे जो होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसके आगे क्या आपको याद रखना है कि इस 4 पत्ती में 2 से लेके 1 को छोड़ा के, देखिए ए जो होना होता है, इसको 1 को ए से डिनोट किया जाता है यहाँ पे, ठीक ना। और 2 से लेके 10 तक जो होता है संख्या वाला कार्ड, 2 से लेके 10 तक होता है संख्या वाला, ठीक ना। तो इसमें टोटल 36 कार्ड हो जाते हैं। यदि संख्या वाले कार्ड का संख्या पूछे तो यहाँ से हो जाएगा 36। ए वाले जो है ना, ए वाले को हम कहते हैं, यदि आपको ए दिख जाए ना तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। चलिए हम थोड़ा सा ताश में भी आपको जो है ना दर्शन करवा देते हैं, ताकि आपको जो है ना अच्छे से और समझ में आ जाए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए तो हम इक्का से दर्शन पहले करवा रहे हैं। तो देखिए ए वाले जो ताश है इसका नाम है इक्का, ठीक ना। ए एक के जगह जो है ना एक का नहीं, इसका जो है ना ए नाम है, मतलब इसको इक्का कहते हैं, ठीक ना। अब जो होगा कार्ड इसका 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 से लेके 10 तक जो होगा संख्या वाला कार्ड होगा, और इसको कहेंगे हम, मतलब जो है ना इक्का इसका नाम है स्पेशल। तो याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको लिख लिए हैं, इसका नाम देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब में ए दिया हुआ है, तो मतलब जानिए 4 इक्का हो गया आपको, ठीक ना। उसके बाद अब जो है ना यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपको कार्ड में मिलेगा क्या, एक के मिल जाएगा। तो के जो होता है इसको हम के से हो जाता है किंग, इसी का हिंदी में कहते हैं राजा, और यहाँ से क्या हो जाएगा इसका बादशाह, या तो राजा कहेंगे या तो इसको हम बादशाह कहेंगे, ठीक ना। इसका उर्दू भाषा क्या हो जाएगा, बादशाह हो जाएगा। उसके बाद देखिए
क्यू से क्यून, यहाँ से क्वीन हो जाएगा। क्वीन मतलब क्या होता है, रानी होता है, जिसको हम बेगम भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, बेगम भी कहते हैं। उसके बाद जे लेटर वाला जो आएगा ना, जे लेटर वाला, इसको हम जैक कहते हैं। जैक को इसको क्या हो जाता है, इसका हिंदी ये हो जाता है गुलाम, ठीक ना। तो इसको हम कहते हैं फेस वाले कार्ड, इसका नाम है फेस कार्ड, जिसको हम तस्वीर वाला पत्ती कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, तस्वीर वाला पत्ती। तो देखिए, जिस तस्वीर वाला पत्ती ऐसा होता है, जिसमें ऐसा हो, इसको हम तस्वीर वाला पत्ती कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम स्पेशली कौन ताश के नाम से जान सकते हैं बताइए तो, जे और यहाँ से देखिए हुकुम है, तो ये हुकुम का बादशाह हुआ, इसका नाम क्या हुआ, हुकुम का बादशाह। उसके बाद देखिए यहाँ से रेड है इसमें, तो इसमें रेड है, तो ये हुआ सब तस्वीर वाला पत्ता में आएगा, ठीक ना। तो इसको क्यू से हो गया क्वीन, क्वीन मतलब हो गया बेगम का लालपान है। क्या है ये, बेगम का लालपान। इसको कहते हैं हम तस्वीर वाला कार्ड। तो तस्वीर वाला कार्ड जो टोटल होता है, इसकी संख्या होता है कितना, 12 होता है। आपको याद रखना है। देखिए 3 हो गया इसका, 3 सब मिला के 4 कार्ड है, तो ये हो जाएगा 12। तो इक्का को छोड़ा के, इक्का ओनली 1 4 है, ठीक ना, इक्का 4 है। उसके बाद तस्वीर वाला 12 है। यदि बिना तस्वीर वाला बोले तो आपको 52 में से 12 को घटा देना है। तो 52 को घटाएंगे तो बिना तस्वीर वाला कितना हो जाएगा, 40 बचेगा। तो यदि 40 बिना तस्वीर वाला का प्रायिकता पूछेगा तो 40/52 और कटा के जितना आ जाए वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से इसको पहचानना सीख गए होंगे। चलिए इससे आगे हम कंसेप्ट देख लेते हैं। यदि आप इसको जान गए तो इस कोड भाषा को आप लिख लें। देखिए यदि पूछता ना आप में इस देखिए हुकुम का हुआ, हुकुम का बादशाह यदि पूछता तो हुकुम का बादशाह 1 है। इसी में पूछता लालपान का बादशाह 1, ईंट का बादशाह 1, उसके बाद चीरी का बादशाह 1। इसी में पूछ देता कि बताइए चीरी की बादशाह का प्रायिकता क्या होगा। तो चीरी का बादशाह हमको लेना है, तो चीरी का बादशाह तो 1 हो जाएगा, 1/52। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/52। हमको लेना है बेगम का लालपान। तो बेगम का लालपान, देखिए स्पेशली नाम बता दिया है कि बेगम का लालपान, तो बेगम हो गया 1/52 हो जाएगा। इसी में पूछता कि यहाँ से पान का लाल पान मतलब जो है यहाँ से दोनों पूछता कि सिर्फ लाल बेगम की प्रायिकता क्या होगा। तो लाल बेगम की तो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, क्या कि लाल तो दोनों में है। तो 2/52 कर देते, मतलब कटा के 1/26 आंसर आ जाता, ठीक ना। तो इस कंसेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो एक भी सवाल नहीं छूटने वाले हैं। चलिए इसके आगे हम कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, इसको हम देख लेते हैं और सारा पत्ती को जो है ना आपका कार्ड का नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी में पूछेगा कि कुल लाल पत्ती की संख्या बताना है। तो कुल लाल पत्ती, तो देखिए लाल पत्ती में तो यही दोनों आ जाएगा, लाल तो दोनों है, मतलब हार्ट भी है और यहाँ से डायमंड भी है। तो ये क्या हो जाएगा 13 + 13 मिला के 26 हो जाएंगे, ठीक ना। इसी में काला भी पूछता तो काला 13 + 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कुल इक्का की संख्या। तो कुल इक्का की संख्या पता ही है आपको, ए वाला कितने कार्ड है, एस जिसको कहते हैं इक्का, तो ये 4 कार्ड है, तो 4 हो जाएगा। यदि इक्का की संख्या की यहाँ से इक्का की पत्ती की प्रायिकता पूछता तो हो जाता 4/52 करेंगे तो 1/13 हो जाएगा आंसर। उसके बाद कुल बिना तस्वीर वाला पत्ती, तो बिना तस्वीर वाला मतलब तस्वीर वाला आपको 12 ही याद रखना है, ठीक ना। तो 12 में कौन कौन आ जाएंगे, देखिए यहाँ से बादशाह हो जाएंगे, बेगम हो जाएंगे और गुलाम हो जाएंगे। ये सभी जो होते हैं पत्ते ये तस्वीर वाले होते हैं, मतलब इसको कहते हैं हम फेस कार्ड। तो इसको फेस कार्ड को इसमें घटा लेना था 52 में, तो बच जाता 40 टोटल। अब उसके बाद देखिए कुल तस्वीर वाला पत्ती, तो कुल तस्वीर वाला पत्ती कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएंगे। यदि तस्वीर वाले पत्ती का प्रायिकता पूछता तो कितना हो जाता 12/52, और कटा के जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका प्रायिकता। उसके बाद कुल संख्या वाला पत्ती, तो कुल संख्या वाला देखिए 2 से लेके हमको 10 तक में जो है ना कुल संख्या वाला, तो देखिए 2 में 4 गो, फिर वो जो है ना 2 से 9 तक लेंगे, 10 तक जाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगा 9, और 9 × 4 कर लीजिए, तो टोटल संख्या वाला जो कार्ड होगा 36 हो जाएंगे। तो यदि संख्या वाले कार्ड का पूछेगा प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 36/52 हम लिखेंगे और कटा के जितना आ जाएंगे यहाँ से वही आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 9/13।
ये तो हो गया संख्या वाले पत्ती का। अब देखिए बिना संख्या वाले पत्ती का पूछता तब कितना होता, तो हम 52 में से 36 को घटा लेते, तो ये आ जाता 16, तो 16/52 कटा के हो जाता 4/13, तो यही हो जाता आपका आंसर। ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम अगला कंसेप्ट इसी का देख लेते हैं। यदि इससे पहले वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं प्रायिकता का, तो आप जरूर देख लें, उसमें सिक्का और डाइस का सारा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ताकि आप सही से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए इसके वीडियो इससे आगे वाला हम जो है ना हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं।